हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पीटीटी 2023 का एग्ज़ाम वो होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन वो निकल चुका है और उसकी डेट क्या है, एग्ज़ाम कब रहेगा, इन सभी बातों की हम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पीटीटी जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इसकी सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसकी पीटीटी 2023 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि इसकी एग्ज़ाम डेट है वो कब है, नोटिफिकेशन कब निकला है। जैसे इसकी आपने एग्ज़ाम की स्टार्ट डेट देखें तो मतलब दोस्तों इसकी स्टार्ट डेट यानी कब से आप इसके एग्ज़ाम वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज से करीबन 4-5 दिन हो गए, फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो हम इसकी जो डेट है वो 15 मार्च 2023 से इसके ऑनलाइन वो फॉर्म वो भरने शुरू हो गए हैं। यानी जो 15 मार्च है इस तारीख से एग्ज़ाम पीटीटी एग्ज़ाम के वो फॉर्म में स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो अंतिम डेट है यानी अंतिम तारीख है वो क्या रहने वाली है, अंतिम डेट। तो दोस्तों जैसे हम इसकी अंतिम डेट की बात करते हैं तो इसकी लास्ट जो तारीख रहने वाली है वो रहने वाली 5 अप्रैल 2023। यानी जो इसकी जो आखिरी तारीख है वो 5 अप्रैल 2023 रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आपको जो 15 तारीख और 5 तारीख इसके बीच में ही आपको फॉर्म में वो भर देने चाहिए, क्योंकि इसके बाद में क्या जैसे हम सोचते हैं कि 5 तारीख को भरेंगे, 4 तारीख को भरेंगे, 1 तारीख को भरेंगे, लेकिन दोस्तों उस टाइम काफ़ी मतलब लोड होने से जो साइटें हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं चल पाती और आप इन एग्ज़ाम देने से आप वंचित हो सकते हो। तो आप पहले ही अपना फॉर्म वो फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ ही हम जैसे अंतिम जो डेट रहने वाली है वो 5 अप्रैल रहने वाली है और इसके बाद साथ अब हम इसके एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम जो परीक्षा रहने वाली है वो परीक्षा कब होगी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे परीक्षा कब है यानी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 21 मई को रहने वाली है। यानी आपके जो एग्ज़ाम जो परीक्षा देने का जो दिन है वो 21 तारीख को निर्धारित किया गया है और इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। यानी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा दोस्तों, यानी कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन ही आपको मार्कशीट के माध्यम से इस एग्ज़ाम को आपको सफलतापूर्वक वो क्लियर करना है। तो दोस्तों ये तो रहेगी आपने कंडीशन की भाई इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है और इसकी जो आवेदन करने की जो तारीख क्या है और अंतिम तारीख क्या है। तो दोस्तों आगे हम और इसके पीटीटी 2023 के सिलेबस के बारे में और चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस वो क्या रहने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही इसकी जो एग्ज़ाम फीस है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी एग्ज़ाम फीस यानी एग्ज़ाम की जो फीस है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम की फीस वो 500 रुपये रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम इसकी योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी ये जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट छात्र या छात्राएं वो 12वीं पास है। जो भी कैंडिडेट यानी छात्र छात्राएं वो 12वीं पास है, या तो 12वीं पास होनी चाहिए या 12वीं रनिंग में होनी चाहिए। अपेयरिंग जैसे आप अपेयरिंग भी कहते हैं, अपेयरिंग में होनी चाहिए। यानी अभी जो छात्र है वो एग्ज़ाम देने वाली हो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हो। अपेयरिंग में होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अपने 12वीं में वो मिनिमम 12वीं में कितने परसेंट
वो है तब हम आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ जैसे जनरल कैटेगरी की, तो उसमें 50% के साथ आपको 12वीं वो पास करनी होगी। इसके साथ ही जैसे ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैंडिडेट की बात करूँ तो इनमें सभी में 45% के साथ वो 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। यानी जनरल वालों के लिए 50% रहने वाली योग्यता 12वीं में, और ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 45% और न्यूनतम अंक आपको 12वीं में वो लाने होंगे। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जैसे मैं बात करूँ जैसे हिंदी या इंग्लिश, यानी आपका एक पोर्शन हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से एक होगा। और 2 नंबर पे जैसे मैं बात करूँ जैसे राजस्थान जीके, दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर आपको राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, इन सभी से आपको एग्जाम में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर हम पोर्शन नंबर 3 की बात करते हैं, जो पार्ट रहने वाला 3, उसमें अपन बात करते हैं जैसे शिक्षण अभिक्षमता से भी आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिक्षमता, और 4 नंबर पे जो रहने वाला है वो है आपको रीजनिंग। तो दोस्तों इनमें से आपको टोटल जैसे हिंदी, कोई कैंडिडेट हिंदी लेगा, कोई इंग्लिश लेगा, तो उनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो रहने वाली 50, यानी 50 प्रश्न आपको या तो हिंदी से पूछे जाएंगे या इंग्लिश से पूछे जाएंगे, दोनों में 50 प्रश्न रहने वाले हैं। राजस्थान जीके की बात करें तो 50 प्रश्न यहाँ पर भी आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे ही शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो इनमें भी 50 प्रश्न आपको एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। जैसे रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी सेम वही प्रश्न रहने वाले हैं, 50 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर भी रहने वाली है। और दोस्तों जैसे अब कुल जो प्रश्न है उनकी संख्या रहने वाली 200, और इनमें प्रत्येक 3 अंक का जो प्रश्न है वो रहने वाला है, यानी 150 नंबर इसमें से आएंगे और 150 अंक इसमें से आएंगे, 150 अंक इसमें से आएंगे आपको, 150 नंबर इसमें से आएंगे। यानी कुल जो आपके उत्तरों मतलब यानी अंकों की संख्या है वो रहने वाली 600 कुल अंक आपको एग्जाम में वो इनके दिए जाएंगे। फिर हम दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं कि और क्या दोस्तों, ये तो रही आपके एग्जाम पैटर्न में क्या रहने वाला। दोस्तों मैं आपको बस अब यही कहना चाहता हूँ कि अब से एग्जाम की जो 21 मई है वो डेट हो चुकी है, इधर आगे पीछे भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों विभाग की कुछ अगर कोई रिवर्स या कुछ त्यौहार वो आ जाए उस तारीख को तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको 21 मई वो मान के चलनी है। और अभी आपके पास अभी आज के जो डेट है वो 20 मार्च है, तो अभी आपके पास कम से कम 2 से ढाई महीना का जो समय है उसमें आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आपको किसी भी कैटेगरी से कोई भी छात्र या छात्राएं हो, कोई भी छात्र या छात्रा हो, उनको मिनिमम मान के चले तो 350 प्लस अंक आपको लाने होंगे, तभी आप इनमें क्वालिफाई होंगे और आपका जो नंबर है वो आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।